तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 1 अप्रैल 2022 शुक्रवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर है। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में एक बार फिर से महंगाई को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक घरेलू गैस सिलेंडर, सीएनजी और पीएनजी के दाम एक बार फिर से बढ़ सकते हैं। ताज़ा जानकारी आई है कि सरकार ने नेचुरल गैस में 2 गुने से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। साथ ही आपको बता दें इसी के बीच महंगाई को लेकर एक और बड़ी खबर आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक बिजली के दामों में भी 2.5% से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। आसान सी भाषा में कहें तो आने वाले महीने से ज्यादा बिजली बिल आएगा। इसके अलावा एक और बड़ी खबर के मुताबिक ऑटो और टैक्सी का किराया भी बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में उत्तर प्रदेश वालों के लिए बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया है। साथ ही आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार का भी एक बड़ा बयान आया है शराब पीने वालों के लिए। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में इन सभी खबरों के अलावा भी कई और बड़ी खबरें हैं जिनसे सीधे आपकी जिंदगी पे असर पड़ सकता है। तो इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। सीएनजी, पीएनजी और घरेलू गैस सिलेंडर के दाम फिर बढ़ेंगे। सरकार ने 2 गुनी कर दी है घरेलू गैस की कीमत। जी हां, महंगाई से पहले से परेशान आम आदमी को जल्दी एक और जोरदार झटका लग सकता है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार ने नेचुरल गैस की कीमतों में 2 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी है। आप नहीं जानते तो आपको बता दें, इन्हीं नेचुरल गैस की मदद से आपको घरेलू गैस सिलेंडर या सीएनजी वगैरह दी जाती है। बताया गया है कि जो सरकार की तरफ से वृद्धि की गई है, इसकी वजह से आने वाले दिनों में न सिर्फ रसोई गैस सिलेंडर बल्कि सीएनजी और पीएनजी यानी कि जो पाइपलाइन वाली घरेलू गैस होती है उसकी कीमतों में भी दोबारा बढ़ोतरी होने की आशंका है। जानकारी के मुताबिक इससे न सिर्फ किचन का बजट बढ़ेगा बल्कि किराए भाड़े में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हो सकती है। जाहिर सी बात है, अगर गाड़ियों के माल ढुलाई का खर्च बढ़ जाएगा तो रोजमर्रा की जो इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं उनके दाम भी बेतहाशा बढ़ सकते हैं। डोमेस्टिक नेचुरल गैस के मामले में ताज़ा जानकारी ये है कि पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से बीते गुरुवार को एक बयान दिया गया और इसी बयान में आने वाले फरवरी से अगले 6 महीने के लिए यानी कि 30 सितंबर 2022 तक के लिए डोमेस्टिक नेचुरल गैस के दामों में 2 गुने तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो जिस नेचुरल गैस के इस्तेमाल से आप तक सीएनजी और घरेलू गैस पहुंचाया जाता है उसके दामों को ही अगले 6 महीने तक के लिए लगभग 2 गुना कर दिया गया है। इसी की वजह से ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से सीएनजी, पीएनजी और घरेलू गैस सिलेंडर के दाम तेजी से बढ़ेंगे। महंगाई को लेकर एक और बड़ी खबर देखिए अगली खबर में। पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर से हुआ इजाफा। आइए बताएं नई कीमतें। जी हां, तेल कंपनियों की तरफ से एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक बीते 31 मार्च को पेट्रोल के दाम में 80 से 84 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है पूरे देश में। वहीं डीजल के दाम में 76 से 80 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है पूरे देश में। जानकारी के मुताबिक इस बढ़ोतरी के बाद अब राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 93 रुपए 7 पैसे हो गई है। वहीं 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 81 पैसे हो गई है। बात करेंगे अगर देश के आर्थिक राजधानी यानी कि मुंबई की, तो मुंबई में अब तो 1 लीटर डीजल के लिए 100 रुपए से ज्यादा देना पड़ रहा है। मुंबई में 1 लीटर डीजल का दाम अब 100 रुपए 94 पैसे हो गया है। वहीं यहाँ पे पेट्रोल 116 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। बाकी कोलकाता और चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है। महंगाई को लेकर एक और बड़ी जानकारी ये है कि देश के 2 राज्यों में अब बिजली के दामों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। देखें इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी अगली खबर में। आम जनता को लगा एक और झटका। उत्तराखंड में आज 1 अप्रैल से 2.5% से भी ज्यादा महंगी हो जाएगी बिजली। पूरे देश पे पड़ रही है महंगाई की चौतरफा मार। जी हां, उत्तराखंड में आज से बिजली महंगी हो गई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के लिए बिजली का नया टैरिफ जारी कर दिया गया है यानी कि नया रेट। जानकारी के मुताबिक बीपीएल वालों के लिए यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे है उनके लिए प्रति यूनिट पर 4 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा जो आम जनता है उसके लिए 10 पैसे की बढ़ोतरी की गई है प्रति यूनिट के हिसाब से। अगर महीने में 100 यूनिट खर्च होते हैं तब अगर कोई 100 यूनिट से ज्यादा खर्चा करता है तो प्रति यूनिट पर 20 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि ये 20 पैसे की भी बढ़ोतरी तभी तक रहेगी अगर 200 यूनिट का इस्तेमाल किया जाए एक महीने में। अगर किसी घर में 200 यूनिट से ज्यादा की बिजली खर्च की जाती है तो फिर प्रति यूनिट पर ऐसे लोगों के लिए 30 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। तो बिजली की महंगाई के मामले में पहला राज्य था उत्तराखंड, वहीं दूसरा राज्य है हरियाणा। देखें इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी अगली खबर में।
हरियाणा में भी लोगों को लगा बड़ा झटका। यहाँ पर भी बिजली की दरों में किया गया है इजाफा, यानी कि अगले महीने से आएगा ज्यादा बिजली बिल। जी हाँ, हरियाणा में 50 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च पर ज्यादा बिल देना होगा। ताजा जानकारी के मुताबिक हरियाणा के किसी घर में अगर एक महीने में 100 यूनिट से ज्यादा की बिजली इस्तेमाल की जाती है, ताजा जानकारी के मुताबिक हरियाणा के किसी घर में अगर 150 यूनिट तक की बिजली इस्तेमाल की जाती है एक महीने में, तो फिर ऐसे लोगों के लिए प्रति यूनिट पे 25 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है। आसान सी भाषा में कहें तो इस स्लैब में पहले लोगों को प्रति यूनिट के हिसाब से 2 रुपए 50 पैसे देने होते थे, पर अब इसे बढ़ाकर 2 रुपए 75 पैसा कर दिया गया है। हालांकि जो लोग 150 यूनिट से ज्यादा की बिजली खर्च करेंगे उनके लिए किसी भी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। साथ ही आपको अनुमान के मुताबिक बता दें कि आने वाले दिनों में देश के दूसरे राज्यों में भी बिजली महंगी हो सकती है, क्योंकि फिलहाल लगभग सभी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। इसी की वजह से ऐसा अनुमान है। महंगाई को लेकर एक और बड़ी खबर देखिए अगली खबर में। चंडीगढ़ वासियों पर पड़ी एक और महंगाई की मार। यहाँ टैक्सी और ऑटो का किराया कर दिया गया है महंगा। जी हाँ, चंडीगढ़ वासियों पे महंगाई की चौतरफा मार पड़ रही है। पेट्रोल, डीजल और पानी के महंगाई के बाद अब आज 1 अप्रैल से ऑटो और टैक्सी के किराए में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक एसी टैक्सी में पहले प्रति किलोमीटर के हिसाब से 23 रुपए देना पड़ता था, पर अब नया किराया होगा 34 रुपए प्रति किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर सफर के लिए 34 रुपए देने होंगे। इसी तरह से जो नॉन एसी टैक्सी है, यानी जिस टैक्सी में एसी नहीं होता है, उसके पहले किलोमीटर पर 17 रुपए का चार्ज लिया जाता था, पर अब इसे बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया गया है। वहीं पहला किलोमीटर खत्म होने के बाद 13 रुपए प्रति किलोमीटर का चार्ज देना पड़ता था, लेकिन अब इसे भी बढ़ाकर 19 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा ऑटो के किराए में भी इसी तरह से बढ़ोतरी की गई है और ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी महंगाई के मुद्दे से जुड़ा हुआ। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि देश के अंदर जो महंगाई बढ़ती है, इसको रोकना सरकार के हाथ में होता है या नहीं होता है, यानी कि महंगाई सरकार के कंट्रोल में होती है या नहीं। इस सवाल के जवाब में आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, आपको एक और जानकारी दे दे कि जो हमारा एक और चैनल है फूड से रिलेटेड, उस पर फिर एक नया वीडियो आ चुका है जो कि बड़ा ही बेहतरीन है। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक और शेयर भी करें और उस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करें। 100 दिन में मिलेगी 10,000 सरकारी नौकरियां। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भर्ती के लिए तय करें लक्ष्य। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले 100 दिनों में 10,000 सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य तय किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने भर्तियों के लिए 6 महीने और साल का भी लक्ष्य तय करने के निर्देश दिए हैं। आसान सी भाषा में कहें तो अधिकारियों को कहा गया है कि आप सरकारी नौकरी देने के लिए महीने के हिसाब से और साल के हिसाब से अपना टारगेट सेट करें और उतने लोगों को सरकारी नौकरी जरूर दें। फिलहाल जो टारगेट सेट किया गया है वो है 100 दिनों में 10,000 सरकारी नौकरी देने का। जाहिर सी बात है, इससे राज्य के बेरोजगार लोगों को अच्छा फायदा मिलेगा। व्हाट्सएप पे वायरल हो रहा है एक महत्वपूर्ण वीडियो, आपको इसे जरूर देखना चाहिए। वीडियो में बताया गया है कैसे फ्री मूवी डाउनलोड करने के लालच में बैंक अकाउंट तक हो जाता है खाली। जी हाँ, थोड़ा सा लालच, फिर एक गलती और आपका बैंक अकाउंट खाली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आई किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बैंक अकाउंट खाली होने की बात नई नहीं है, ये सालों से होता रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हैकर्स यानी कि ऑनलाइन ठगी करने वाले अपना तरीका बदल रहे हैं। इन दिनों व्हाट्सएप समेत दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में व्हाट्सएप मूवी स्कैम के बारे में बताया गया है। जानकारी के मुताबिक जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, इसमें इस बात को हाईलाइट किया गया है कि हैकर्स कैसे आपके व्हाट्सएप पर मूवी लिंक भेजकर आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। आसान सी भाषा में कहें तो इन दिनों आपको किसी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप का इन्विटेशन मिल सकता है जिसके किसी भी मेंबर को आप नहीं जानते होंगे, यानी कि वो बिल्कुल अनजान ग्रुप होगा। हालांकि इन ग्रुप में कई मूवीज, वेब सीरीज को फ्री डाउनलोड करने के लिंक दिए होते हैं। जाहिर सी बात है, इसकी वजह से यूजर इन्हें देखकर लालच में आ जाता है और इस तरह के ग्रुप में ज्वाइन हो जाता है। हालांकि चेतावनी के तौर पे आपको बता दें कि किसी भी अनजान लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए, चाहे उस लिंक को लेकर कितने भी ऑफर क्यों न दिए जा रहे हो। और ज्यादा आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो व्हाट्सएप पे इस तरह के लिंक वायरल हो रहे हैं, इस तरह के मैसेज वायरल हो रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि आप तरह तरह की मूवियां डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी जो नई नई आती हैं। अब जाहिर सी बात है, नई मूवी देखने के लिए या तो सिनेमा हॉल जाना पड़ता है या OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। लेकिन व्हाट्सएप पर आए ऐसे मैसेज में जब ये कहा जाता है कि आप बिल्कुल फ्री में मूवी डाउनलोड कर सकते हैं, तो बहुत सारे लोग इसके चक्कर में पड़ जाते हैं। खास करके सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को हो सकता है जो लोग अपने फोन के माध्यम से यानी कि पेटीएम, फोन पे वगैरह का इस्तेमाल कर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं।
वैज्ञानिकों ने किया चौंकाने वाला खुलासा। सौर मंडल के प्लूटो पर मिले बर्फीले ज्वालामुखी। आग की जगह ये ज्वालामुखी उगलते हैं बर्फ। जी हाँ, ग्रह का दर्जा छीन लिए जाने के लगभग 16 साल के बाद एक बार फिर प्लूटो को लेकर वैज्ञानिकों ने एक नई रिसर्च की है। आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि प्लूटो भी पहले एक ग्रह माना जाता था, हालांकि इससे 16 साल पहले ग्रह होने का दर्जा छीन लिया गया। जानकारी के मुताबिक इसी प्लूटो को लेकर नेचर जर्नल में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें बताया गया है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि नासा के अंतरिक्ष यान न्यू होराइजन्स ने प्लूटो की उबड़ खाबड़ जमीन पर पहली बार इस तरह के बर्फीले ज्वालामुखी देखे हैं। इन ज्वालामुखी को लेकर हैरान करने वाली बात यह है कि यह धरती के ज्वालामुखी की तरह गर्म लावा नहीं, बल्कि भारी मात्रा में बर्फ उगलते हैं। आसान सी भाषा में कहें तो प्लूटो पर इस तरह के ज्वालामुखी हैं जिनसे बर्फ निकलती है। नासा के अनुसार इस तरह के करीब अभी 10 ज्वालामुखी मिले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले कि शराब पीने वाला हिंदुस्तानी ही नहीं है, साथ ही कहा कि ऐसा व्यक्ति महापापी है, यानी कि जो शराब पीता है। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराब पीने को लेकर बड़ा बयान दिया। नीतीश कुमार ने शराब पीने वालों को लेकर विधानसभा परिषद में कहा कि जो लोग शराब पीते हैं वो हिंदुस्तानी ही नहीं है। विधानसभा परिषद में नीतीश कुमार ने कहा कि राष्ट्रपति बापू की भावना को भी अगर कोई नहीं मानता है तो हम ऐसे व्यक्ति को हिंदुस्तानी ही नहीं मानते। आपको बता दे, बोलते हुए नीतीश कुमार यही नहीं रुके, शराब पीने वालों को उन्होंने महाअयोग्य और महापापी बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह की बातों को लोगों को बताना चाहिए, अन्य राज्यों को भी इसे देखना चाहिए। आमदनी हो रही है दारू बनाने से, इसीलिए इसे बंद नहीं कर रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि शराब बेचने से सरकार की अच्छी कमाई होती है, इसी की वजह से इसे बंद नहीं किया जा रहा है। ब्रिटिश खुफिया प्रमुख का है बड़ा दावा, रूसी सेना में हो गए हैं भगदड़ के हालात, अपने ही एक विमान को मार गिराया है। जी हाँ, यूक्रेन में जारी जंग के बीच ब्रिटेन के खुफिया प्रमुख सर जर्मी फ्लेमिंग ने एक बड़ा दावा किया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि अब जंग के दौरान रूसी सेना में भगदड़ मच गई है। जानकारी के मुताबिक सैनिक हथियार छोड़कर भाग रहे हैं। यहाँ तक बताया गया है कि वो अपने कमांडर का आदेश तक नहीं मान रहे हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जंग में बड़े पैमाने पर रूसी सैनिक मारे गए हैं और इसी कारण रूस की सेना में अफरा तफरी का माहौल है। दोस्तों, आप में से अक्सर लोगों को पता होगा कि रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया था कुछ दिन पहले और ये हमला अभी भी जारी है। हालांकि अंदर की जो रिपोर्ट आ रही है उससे ये पता चल रहा है कि रूस के बहुत सारे सैनिक मारे गए हैं। इसी की वजह से जो सैनिक अभी जंग लड़ रहे हैं उनमें भगदड़ मच गई है। जानकारी के मुताबिक इसी अफरा तफरी के दौरान रूसी सैनिकों ने अपने ही एक विमान को मार गिराया। रूस को हमला करते हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इसके बावजूद भी रूस अभी तक यूक्रेन की राजधानी पे कब्जा नहीं कर पाया है। गोवा के बिट्स पिलानी परिसर में 24 छात्र पाए गए कोरोना पॉजिटिव। वहीं देश की आर्थिक राजधानी में आज से मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है। जी हां, गोवा में 24 कोरोना संक्रमितों के मिलने से हड़कंप मच गया है। गोवा के वास्को शहर के पास बिट्स पिलानी परिषद में 2 दर्जन छात्रों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सभी छात्रों और शिक्षकों को कोविड-19 परीक्षण के आदेश दिए गए हैं। असल में कोरोना के मामले इतने ज्यादा कम हो गए हैं और ऐसे में एक साथ 24 लोगों का कोरोना पॉजिटिव हो जाना एक चौंकाने वाली बात है। हालांकि कोरोना के नियमों को लेकर एक दूसरी खबर यह है कि मुंबई में अब सार्वजनिक स्थानों पे मास्क पहनना अनिवार्य नहीं होगा, यानी कि जिसकी मर्जी है वो पहने, जिसकी मर्जी है वो ना पहने। बीएमसी की तरफ से बीते गुरुवार को बताया गया है कि जो जुर्माना लगता था मास्क न पहनने पर, वो नियम हट जाएगा। हालांकि इसके बावजूद भी लोगों को सलाह दी गई है कि वो मास्क पहने, लेकिन अगर कोई अब नहीं पहनेगा तो उस पर किसी तरह का कोई जुर्माना नहीं लगेगा, क्योंकि अनिवार्यता हटा दी गई है। बीते रोज एक बार फिर से मिले 1200 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान 25 से ज्यादा लोगों की गई जान। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 1200 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब अपने देश में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,30,24,440 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 5,21,129 लोगों की जान जा चुकी है जब से अपने देश में कोरोना की शुरुआत हुई है। आपको ये भी बता दें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 25 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना की वजह से देश भर में। हालांकि अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 1500 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4,24,89,000 हो गई है। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, यानी जो अभी भी कोरोना वायरस के मरीज हैं, उनकी संख्या पूरे देश में 14,307 हो गई है।
श्रीलंका के राजधानी कोलंबो के कई हिस्सों में लगा कर्फ्यू, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए उठाए जा रहे हैं सख्त कदम। जी हां, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के कई हिस्सों में तत्काल प्रभाव से पुलिस कर्फ्यू लगा दिया गया है। आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो हमने आपको बताया था कि श्रीलंका में भारी आर्थिक तंगी आ गई है। जानकारी के मुताबिक इस आर्थिक तंगी की वजह से जो रोजाना इस्तेमाल की चीजें हैं, जो जरूरत की चीजें हैं, उसके दाम 3 से 4 गुना महंगे हो गए हैं। पेट्रोल डीजल लेने के लिए लोगों को लाइन लगाना पड़ रहा है। अभी हाल ही में एक चौंकाने वाली खबर आई थी कि छात्रों के पेपर होने वाले थे, लेकिन सरकार के पास पेपर और स्याही खरीदने के पैसे नहीं है ताकि क्वेश्चन पेपर प्रिंट हो सके। इसी की वजह से लाखों छात्रों के एग्जाम तक कैंसिल कर दिए गए। जानकारी के मुताबिक अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसी की वजह से अब आम जनता सड़कों पे उतर आई है और सरकार के खिलाफ इस भयंकर महंगाई को लेकर आंदोलन कर रही है। और इसी की वजह से सरकार को इस आंदोलन को देखते हुए कई जगहों पे कर्फ्यू लगाना पड़ गया है। बीते रोज के आईपीएल के मैच में लखनऊ ने चेन्नई को हराया। आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि चेन्नई 2 शुरुआती मैच लगातार हार गई हो। जी हां, बीते रोज का आईपीएल मैच लखनऊ और चेन्नई के बीच खेला गया। चेन्नई सुपर किंग ने 20 ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए 210 रन बनाए। इसके जवाब में लखनऊ की टीम ने 19 ओवर 3 बॉल में 211 रन बनाकर इस मैच को जीत लिया और पहली बार अपना खाता भी खोला। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, लखनऊ की टीम पहली बार आईपीएल में शामिल हुई है। आईपीएल देखने के शौकीनों को बता दें कि आज भी एक मैच खेला जाएगा, जो होगा कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स 11 के बीच। हमेशा की तरह मैच की शुरुआत होगी शाम के 7:30 बजे। स्पोर्ट्स से जुड़े चैनलों पे इसका लाइव प्रसारण आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज 1 अप्रैल 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।